लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। वफाकी काबीना के इजलास के बाद असम्बली मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर को आर्मी की कमान संभालेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पैगाम। उम्मीद है सदर आरिफ कोई तनाजा खड़ा नहीं करेंगे। वजीर दिफा की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात। नए सिपा सालार की तैनाती से मुतालिक असम्बली पर मुशावरत जारी। आरिफ अलवी इमरान खान से पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच पर मुशावरत करेंगे। जमान पार्क में होने वाली मुलाकात पर चौधरी शुजात हुसैन का तबसरा। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब कर दिया था। दुनिया पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार दे रही थी। जमीयत की मेहनत से मुल्क की मईशत को जमी बोझ करने वाली हुकूमत का खात्मा किया। नई हुकूमत 6 माह में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट पर ले आई। मौलाना फजलुर रहमान का दीन में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए जल्द से जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शहर इक़्तिदार में दफा 144 के नफाज में मजीद 2 माह की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज की मुद्दत गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई थी। इमरान खान हमला केस की पैरवी करने वाली प्रोसिक्यूशन टीम के अरकान तब्दील। प्रोसिक्यूशन टीम से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाहिर सरफराज को अलग कर दिया गया। उनकी जगह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल तारिक इनायत टीम में शामिल। तारिक इनायत इमरान खान हमला केस की तहकीकात पर JIT की भी मुआवनत करेंगे। फैसल वाउदा की ताहयात नाअहली के लिए काफी मवाद मौजूद है। गलती तस्लीम करें। आर्टिकल 63(1)C के तहत नाअहल हो जाएं। बसूरत दीगर अदालत 62(1)F के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। फैसल वाउदा नाअहली केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैसल वाउदा कल जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट का अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट साथ लाने का हुक्म।